अर्जुन की जिंदगी एक ढर्रे पर चल रही थी। शहर की भागदौड़ में भी वो खुद को अकेला पाता था। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर पल एक खालीपन महसूस होता था। एक पुरानी किताबों की दुकान पर उसे अपने दादाजी की एक डायरी मिली, जिसमें पंचमरी का जिक्र था। सतपुड़ा की हसीन वादियां, जहां प्रकृति की सुंदरता और प्राचीन रहस्य घुल मिल जाते थे। डायरी में एक रहस्यमयी जलप्रपात और उसके पास स्थित एक प्राचीन मंदिर का वर्णन था, जिसके बारे में दादाजी ने लिखा था कि वहां काल से परे कुछ मौजूद है। अर्जुन अपने भीतर के इस खालीपन को भरने और कुछ रोमांच खोजने की चाह में बिना किसी को बताए पंचमरी के लिए निकल पड़ा। पंचमरी की हवा में एक अजीब सी ताजगी थी, जो शहर की घुटन से बिल्कुल अलग थी। पहाड़ों की चुप्पी और पेड़ों की सरसराहट उसके दिल को शांत कर रही थी। उसने कुछ दिन सामान्य पर्यटक की तरह बिताए, लेकिन उसके मन में वो रहस्यमयी मंदिर और जलप्रपात लगातार कौंध रहा था। एक शाम उसने स्थानीय गाइड से उस जगह के बारे में पूछा। बूढ़े गाइड ने सहमी हुई आंखों से उसे देखा और धीमी आवाज में कहा, साहब, वो जगह आम इंसानों के लिए नहीं है। वहां जो जाता है रास्ता भटक जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अर्जुन उस जलप्रपात की ओर बढ़ चला। रास्ता बेहद उबड़ खाबड़ था। चारों ओर जंगली लताएं और सघन झाड़ियां फैली हुई थी। जैसे जैसे वो जंगल में गहरा उतरता गया, पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाएं सूरज की रोशनी को रोक रही थी, जिससे रास्ता और भी धुंधला होता गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी और फूलों की एक अनजानी लेकिन मादक खुशबू उसके नथनों में भर रही थी, जो उसे सम्मोहित कर रही थी। अर्जुन को लगा कि वो रास्ता भटक गया है। पेड़ इतने घने थे कि दूर दूर तक कोई निशान नहीं दिख रहा था। सब कुछ एक सा लग रहा था। वो और अंदर चला गया, ये सोचकर कि शायद आगे कोई रास्ता मिल जाए। तभी उसे दूर कहीं एक मधुर संगीत सुनाई दिया। ये संगीत इतना मोहक और दिल को छू लेने वाला था कि अर्जुन उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो जानता था कि ये खतरनाक हो सकता है, कि ये एक भ्रम हो सकता है, लेकिन उसके कदमों को जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने खींच लिया था। संगीत की धुन उसे एक प्राचीन खंडहर हो चुके मंदिर के पास ले आई। मंदिर के पीछे एक छोटा सा जलप्रपात था, जहां पानी इतनी धीमी गति से गिर रहा था कि उसकी आवाज भी संगीत में घुल मिल गई थी। और वहीं जलप्रपात के शांत पानी में एक स्त्री आकृति दिखाई दी, धुंधली और पारदर्शी, मानो कोई छाया हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांसें अटक गई। वो समझ गया कि ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है, ये एक यक्षिणी थी, पौराणिक कथाओं में वर्णित एक दिव्य प्राणी जो अक्सर प्रकृति और प्राचीन स्थानों से जुड़ा होता है। यक्षिणी ने धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी ओर किया। उसकी आंखें इतनी गहरी और मोहक थी कि अर्जुन उन पर से अपनी नजरें हटा नहीं पाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और एक हल्की सी उदासी थी, जिसने उसे अपनी ओर खींच लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मनुष्य? यक्षिणी की आवाज हवा में तैरती हुई आई, जैसे सैकड़ों घंटियों की मधुर ध्वनि एक साथ गूंज उठी हो। तुम्हें यहाँ आने की मनाही है। उसकी आवाज में एक प्राचीन प्रतिध्वनि थी। अर्जुन के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वो बस उसे देखता रहा, उसकी सुंदरता और उसके रहस्य में खोया हुआ। यक्षिणी ने उसकी चुप्पी भांप ली और धीरे से उसके पास आई। उसके स्पर्श से एक अजीब सी ठंडक और एक अद्भुत ऊर्जा महसूस हुई, जिसने अर्जुन के डर को दूर कर दिया।
मेरा नाम चित्रांगदा है, उसने कहा। मैं इस जंगल की संरक्षक हूँ। कई सदियों से मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, एक श्राप के कारण इस रूप में बंधी हुई। उसकी आवाज में एक गहरा अकेलापन और वर्षों की पीड़ा छिपी थी, जिसने अर्जुन के दिल को छू लिया। उसके अंदर का भय अब एक अजीब से आकर्षण और सहानुभूति में बदल गया था। वो जानता था कि ये स्थिति खतरनाक हो सकती है, लेकिन वो चित्रांगदा की रहस्यमयी आंखों में पूरी तरह से खो चुका था। अर्जुन ने उस दिन यक्षिणी से घंटों बातें की। चित्रांगदा ने उसे अपने अतीत के बारे में बताया, कैसे वो किसी प्राचीन काल में एक वन देवी थी, जिसे किसी क्रूर राजा के श्राप के कारण इस रूप में रहना पड़ रहा था। वो मोक्ष चाहती थी, उस बंधन से मुक्ति पाना चाहती थी, लेकिन उसे पाने का मार्ग नहीं जानती थी। अर्जुन ने महसूस किया कि चित्रांगदा भी उतनी ही अकेली और भटक चुकी थी जितनी वो खुद। उनके बीच एक अनकहा संबंध स्थापित हो गया। अगले कुछ दिन अर्जुन उस मंदिर में ही रुका। वो चित्रांगदा के साथ समय बिताता, उसकी कहानियां सुनता और उसे अपने जीवन के बारे में बताता। उसने चित्रांगदा को बताया कि मोक्ष पाने के लिए केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि गहन तपस्या और आत्मशुद्धि की आवश्यकता होती है। यक्षिणी की शक्ति को उसने अनुभव किया था। अब उसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सिद्धि की ओर बढ़ना था। अर्जुन ने चित्रांगदा को ज्ञान और साधना के मार्ग दिखाए, जो उसने प्राचीन ग्रंथों में पढ़े थे। वो उसके साथ बैठकर ध्यान करने लगा। भले ही चित्रांगदा एक आत्मा थी, उसने चित्रांगदा को सिखाया कि कैसे अपनी ऊर्जा को केंद्रित करें, नकारात्मकता को दूर करें और ब्रह्मांड से जुड़े। इस प्रक्रिया में अर्जुन ने खुद को भी बदलता हुआ पाया। शहर का तनाव, अकेलापन और चिंताएं सब धीरे धीरे दूर होती गईं। वो खुद को शांत, अधिक केंद्रित और भीतर से मजबूत महसूस करने लगा। ये सिर्फ चित्रांगदा की तपस्या नहीं थी, बल्कि अर्जुन का भी गहरा आत्म परिवर्तन था, जो इस रहस्यमय रिश्ते के साथ गहरा होता जा रहा था। उनके बीच एक ऐसा बंधन बन गया था जो किसी भौतिक चीज से परे था। महीनों और फिर साल बीत गए। अर्जुन ने शहर वापस जाने का विचार छोड़ दिया था। वो और चित्रांगदा एक अजीब से लेकिन गहरे आत्मिक बंधन में बंध चुके थे। ये एक ऐसा प्रेम था जो शारीरिक नहीं बल्कि रूहानी था। चित्रांगदा ने अपनी तपस्या जारी रखी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। एक दिन गहन ध्यान के दौरान चित्रांगदा का पारदर्शी रूप और अधिक स्पष्ट हो गया। उसकी आंखों में एक नई दिव्य चमक थी। अर्जुन, उसने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, तुम्हारी वजह से मैंने मोक्ष का मार्ग खोज लिया है। मैं इस श्राप के बंधन से मुक्त होने वाली हूँ। उसकी आवाज में असीम खुशी थी, लेकिन अर्जुन के दिल में एक टीस सी उठी। वो जानता था कि इसका मतलब है कि चित्रांगदा उसे छोड़ जाएगी, शायद हमेशा के लिए। क्या तुम मुझे छोड़ दोगी, चित्रांगदा? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज भर आ गई थी और आंखों में नमी आ गई थी। यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी चमक थी। नहीं अर्जुन, सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता, ये सिर्फ रूप बदलता है। मैं तुम्हें एक वादा करती हूँ, जब मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारे जीवन में पुनर्जन्म लूंगी। मैं तुम्हारे अधूरे प्रेम को पूरा करने के लिए आऊंगी, लेकिन इस बार किसी और रूप में, उस साथी के रूप में जिसके साथ तुम एक नया जीवन शुरू कर सको। उसके शब्दों में एक गहरा प्रेम, एक अलौकिक सच्चाई और एक नए पुनर्जन्म का संकेत था। यह सिर्फ एक आत्मा का वादा नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था,
जो नए रूप में फिर से मिलने वाले थे। एक ऐसी उम्मीद जो अर्जुन के हृदय में अमर हो गई। कुछ समय बाद एक पूर्णिमा की रात चित्रांगदा ने अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड में विलीन कर दिया। अर्जुन ने एक तेज अलौकिक रोशनी देखी और फिर चित्रांगदा का रूप अदृश्य हो गया। अर्जुन ने एक गहरा खालीपन महसूस किया, लेकिन उसके दिल में एक नई उम्मीद भी थी। यक्षिणी का वो पवित्र वादा। वो पंचमढ़ी से वापस शहर लौट आया, लेकिन वो पुराना अकेला अर्जुन नहीं था। उसके अंदर एक नई शांति, एक अटूट धैर्य और एक अजीब सा विश्वास था। कई साल बीत गए। अर्जुन ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में हमेशा चित्रांगदा का वादा गूंजता रहता था। उसने कभी किसी और से प्रेम संबंध नहीं बनाए, मानो वो किसी अदृश्य शक्ति के लौटने का इंतजार कर रहा हो। एक दिन अपने काम के सिलसिले में वो एक नए शहर में गया। वहां एक सेमिनार में उसकी मुलाकात एक महिला से हुई। उसका नाम आकांक्षा था। जब आकांक्षा ने पहली बार उसकी ओर देखा तो अर्जुन को लगा जैसे समय ठहर गया हो। उसकी आंखें वे ठीक वैसी ही थीं जैसी चित्रांगदा की थीं। उनकी गहराई में एक जानी पहचानी चमक थी, एक ऐसी पहचान जो सदियों पुरानी लगती थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो अर्जुन के दिल में उतर गई। जैसे ही उन्होंने बात करना शुरू किया, अर्जुन को लगा जैसे वो आकांक्षा को बरसों से जानता हो। उनके विचार, उनकी पसंद नापसंद सब इतनी मिलती जुलती थी, मानो वे एक ही आत्मा के दो हिस्से हों। आकांक्षा को भी सेब बहुत पसंद थे और वो अक्सर फूलों की उसी मादक खुशबू की बात करती थी जो अर्जुन को पंचमढ़ी के जंगल में मिली थी। ये सिर्फ एक संयोग नहीं था, ये एक चमत्कार था। अर्जुन को यकीन हो गया था, यक्षिणी ने अपना वादा निभाया था। चित्रांगदा उसकी प्रेमिका के रूप में वापस आई थी, उसका अधूरा प्रेम पूरा करने के लिए। अर्जुन और आकांक्षा एक दूसरे के करीब आते गए और उनका प्रेम गहरा होता गया। उनका रिश्ता अलौकिक रूप से मजबूत था, मानो सदियों के इंतजार के बाद दो आत्माएं मिली हों। लेकिन हर महान प्रेम कहानी में एक बाधा आती है। मुस्कान की मां, जो अपनी तांत्रिक विद्या के लिए जानी जाती थी और अब उम्र दराज हो चुकी थी, उन्हें अभी भी अर्जुन की चिंता थी। उन्होंने महसूस किया कि आकांक्षा के आसपास एक अजीब सी ऊर्जा है, एक शक्ति जो कभी चित्रांगदा की थी, लेकिन अब उसे कोई और नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। उन्हें आशंका थी कि वही पुरानी बुरी आत्मा जिसने चित्रांगदा को श्राप दिया था, अब आकांक्षा के जीवन में हस्तक्षेप कर रही थी, ताकि अर्जुन और चित्रांगदा का पुनर्मिलन ना हो पाए। एक रात आकांक्षा को भयानक सपने आने लगे। वो खुद को एक प्राचीन भयावह जगह पर देखती, जहां एक काली छाया उसे अपनी ओर खींच रही थी। वो डर के मारे चीख उठती। अर्जुन और मुस्कान की मां समझ गए कि खतरा नजदीक है। ये अंधकार का युद्ध था, एक आत्मा का संघर्ष जो सदियों से चला आ रहा था और अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया था। मुस्कान की मां ने अर्जुन और आकांक्षा को समझाया कि आकांक्षा के भीतर चित्रांगदा की ऊर्जा अभी भी है और वही उसे इस युद्ध में जीतने में मदद करेगी। उन्होंने एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया, जिसमें आकांक्षा को अपनी भीतर की शक्ति को जागृत करना था। ये एक खतरनाक प्रक्रिया थी, क्योंकि बुरी आत्मा
बहुत शक्तिशाली थी। अर्जुन और मुस्कान की मां ने आकांक्षा को मार्गदर्शन दिया और अपने प्रेम, विश्वास और आध्यात्मिक शक्ति से उसे सहारा दिया। अनुष्ठान के दौरान आकांक्षा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और खुद को चित्रांगदा के रूप में देखा, जो उस काली छाया से भीषण युद्ध लड़ रही थी। उसने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को केंद्रित किया और उस नकारात्मक ऊर्जा को परास्त कर दिया। काली छाया एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई और कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। आकांक्षा ने आंखें खोली और उसकी आंखों में एक नई शांति, दृढ़ता और असीम मोक्ष का भाव था। चित्रांगदा की आत्मा को अंततः पूर्ण मुक्ति मिल चुकी थी और आकांक्षा अब पूरी तरह से स्वतंत्र थी। लेकिन चित्रांगदा का प्रेम और उसकी विरासत उसके भीतर हमेशा रहेगी। अंधकार के युद्ध के बाद शहर में एक नई शांति लौट आई। आकांक्षा एक सामान्य महिला की तरह रहने लगी, लेकिन उसमें एक अलौकिक चमक हमेशा बनी रही। उसने मुस्कान की मां से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना जारी रखा और अपनी भीतर की शक्ति का उपयोग दूसरों के जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए किया। वो एक सफल कलाकार बनी और उसकी कला में वही गहरी रहस्यमयी सुंदरता झलकती थी जो पंचमढ़ी के जंगल में थी। अर्जुन ने अब पूरी तरह से आत्मिक शांति प्राप्त कर ली थी। उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। ये बस अपना रूप बदलता है, बाधाओं को पार करता है और अंततः अपनी मंजिल पा लेता है। चित्रांगदा ने अपना वादा निभाया था और अब वह आकांक्षा के रूप में उसके साथ थी, उसकी प्रेमिका, उसकी जीवन संगिनी। उनके जीवन में आया यह चमत्कार इस बात का प्रमाण था कि ब्रह्मांड में ऐसी कई शक्तियां हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, लेकिन वे हमारे जीवन को सुंदर और सार्थक बना सकती हैं। अर्जुन और आकांक्षा ने शादी कर ली। उनका प्रेम गहरा और शाश्वत था, क्योंकि यह केवल इस जीवन का नहीं बल्कि कई जन्मों का प्रेम था। आकांक्षा सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि उसका खोया हुआ प्रेम था, जिसे नियति ने एक नए रूप में वापस भेज दिया था। फिर एक जीवन। यह जीवन प्रेम, शांति और एक वादे की परिपूर्णता का प्रतीक था, जो सदियों से अपनी मंजिल की तलाश में था और अब अंततः मिल चुका था। उनकी कहानी यह साबित करती थी कि आत्माएं अपने प्रेम को पूरा करने के लिए किसी भी बाधा को पार कर सकती हैं। कहानियों का ये सफर यही खत्म नहीं होता। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के संग।